जनार्दन की बात ना मान हंस का उन्हें दूत बना द्वारका भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय दुर्वासा मुनि वहीं महात्मा नारद जी के साथ ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक विचरण करने लगे। भगवान गोविंद ने भी वहां उन दोनों को रहने की अनुमति दे दी। तदनंतर दोनों भाई हंस और डिंभक उस समय अपने पराक्रमशाली पिता महाराज ब्रह्मदत्त के पास जाकर सब ओर से भरे हुए दरबार में उनसे इस प्रकार बोले, पिताजी आप यत्न पूर्वक राजसूय महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। निरपश्रेष्ठ हम दोनों इसी मास में आपके इस यज्ञ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। महाराज हम दोनों भाई आपके लिए दिग्विजय करने के लिए तत्पर हैं। हाथी घोड़े रथ और पैदलों की चतुरांगणी सेनाएं साथ लेकर हम संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाने का प्रयत्न करेंगे। नृपश्रेष्ठ आपको यज्ञ की सिद्धि के लिए सामग्रियों का संग्रह कराना चाहिए। महाबाहु जन्मेजय तब राजा ब्रह्मदत्त ने तथा स्तु कहकर उन दोनों की बात मान ली। उन दोनों को दुस्साहस में तत्पर होते देख उनके प्रयास को असंभव मानकर विप्रवर जनार्दन ने अपने मित्र हंस से कहा, हंस पहले मेरी बात सुनो। सुनकर उस पर भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचो और उसके अनुसार पराक्रम पूर्वक कार्य करो। आयुष्मान निरपश्रेष्ठ भीष्म जरासंध निरपशिरोमणि बाहिक तथा समस्त यादव वीरों के रहते हुए तुम दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के लिए उद्यत हुए हो। भीष्म जी बलवान वृद्ध सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय हैं। जिन भृगुकुल तिलक परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर विजय पाई है उन्हें भीष्म ने संपूर्ण क्षत्रियों के देखते देखते युद्ध में जीत लिया था। जरासंध का युद्ध में जो पराक्रम है उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। समस्त विष्णुवंशी वीर भी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। उनमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे सबकी इंद्रियों के नियंता शत्रु विजय तथा सदा ही रणकुशल हैं। जरासंध के साथ सदा युद्ध करके उन्होंने परिश्रम को जीत लिया है। कोई भी श्रेष्ठ नरेश उनके सामने जीते जी नहीं ठहर सकता। बलवान बलभद्र जी बल के मद से उन्मत्त रहते हैं। वे यदि कुपित हो जाएं तो अकेले ही इन तीनों लोकों का संहार कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरह वीर सात्यकी भी रणभूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। अन्य सब यादव भी श्री कृष्ण का आश्रय लेकर सदा युद्ध के लिए कवच बांधे रहते हैं। हम लोगों ने पहले यतियों के साथ विरोध किया था। उन सब यतियों के साथ दुर्वासा मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हैं। नृपश्रेष्ठ यह बात मैंने अपने घर भोजन करने के लिए आए हुए एक ब्राह्मण से सुनी है। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार अपना कार्य सिद्ध हो उस उपाय का मंत्रियों के साथ विचार करना चाहिए। इसके बाद हम राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। हंस बोला, मंद बुद्धि बूढ़ा और सदा का बलहीन भीष्म कौन सा वीर है? क्या वह बूढ़ा हम दोनों के सामने ठहर सकता है? ब्राह्मण युद्ध में यादव हमारे सामने ठहर सकते हैं। ये तुम्हारी बात भी विचित्र ही है। ये कृष्ण और मतवाला बलभद्र भी कौन ऐसे वीर हैं जो हमारे सामने ठहर सके? विप्रवर तुम ये निश्चय समझो कि सात्यकी भी हम दोनों के सामने नहीं ठहर सकता। धर्मात्मा जरासंध तो सदा हम लोगों का हितैषी बंधु ही है। विप्रवर तुम यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण के पास जाओ
और मेरी आज्ञा से तुरंत यह बात उनसे कहो, केशव तुम यज्ञ के लिए बहुत सुंदर सामग्री तथा कर के रूप में अपना सारा धन दे दो। साथ ही बहुत से नमक का संग्रह करके शीघ्र आओ। श्री कृष्ण तुम्हें इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। ब्रह्म तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण से मेरा यह संदेश सुना दो। विप्र मैं शपथ दिलाता हूं तुम मेरी बात का कोई उत्तर ना देना। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मित्र भाव से ही यह बात जाकर कहो। मैं बार बार तुम्हारी ओर देखता हूं। राजन जन्मेजय हंस से इस प्रकार प्रेरित होकर ब्राह्मण ने मित्र भाव तथा स्नेह के कारण उसे कोई उत्तर नहीं दिया। सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले जनार्दन श्री कृष्ण के पास जाने के लिए उद्यत हो गए। आज कल या परसों मैं अवश्य जाऊंगा, ऐसा कहकर वे जाने की तैयारी करने लगे। धर्मात्मा जनार्दन शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत कारण श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अकेले ही तीव्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो प्रातः काल ही द्वारका के लिए शीघ्रता पूर्वक चल दिए। उनकी यात्रा का एक ही उद्देश्य था, इंद्रियों के प्रेरक सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि का दर्शन। ब्राह्मण जनार्दन उन्हीं का मन ही मन स्मरण करते हुए चले।